उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसकी जांच लगातार चल रही है, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि इस जांच की आंच कब पहुंचेगी बाबा तक। वो बाबा जिसके प्रवचन सुनने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हो गए और 123 लोगों की जान इसमें चली गई। हाथरस को लेकर बड़ा अपडेट आप ये भी जानिए। मधुकर नाम का ये मुख्य आयोजनकर्ता जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी यूपी पुलिस अब रिमांड भी लेगी। मधुकर के मददगारों को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। हाथरस में मौजूद न्यायिक आयोग की टीम भी है और ये टीम पीड़ित परिवारों से भी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात ये, वो चश्मदीद, वो स्थानीय लोग जो कि इस घटना के बारे में पूरा सच बता सकें, उस पूरे सच को न्यायिक आयोग की टीम जानना चाहती है, समझना चाहती है। और इसी सच के बारे में कई ग्रामीण ऐसे हैं जो अपने बयान दर्ज करा चुके हैं। कई अफसर जो कि ड्यूटी पर तैनात थे, उन अफसरों के भी बयान लिए गए हैं। इसमें यह बताया गया है कि कैसे पैरों की धूल लेने के लिए लोग भागे और उसी दौरान मच गई भगदड़। और इस भगदड़ में एक शख्स गलती से अगर गिरा तो उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 10 12 लोग उसके ऊपर गिर जाते हैं। नीचे वाला शख्स दब जाता है, सांस घुटने लगती है और इसी भगदड़ में चली गई 123 लोगों की जान। भगदड़ पर बाबा के वकील जो कि अलग दावा कर रहे हैं। सवाल बहुत बड़ा ये भी कि जो अंधविश्वास रखने वाले लोग हैं, जो भक्त हैं, अंधे भक्त हैं, उनके जरिए ये कहा जा रहा है कि बाबा तो सृष्टि के विधाता हैं, अगर जाने गई हैं तो फिर वो टाइम उनका आ गया था, समय आ गया था, इसीलिए उन लोगों की जान गई जिनकी मौत इस पूरी घटना में हुई है। हाथरस से बड़ा अपडेट, मधुकर प्रकाश नाम का मुख्य आयोजनकर्ता जो कि दिल्ली के नजफगढ़ से पकड़ा गया है। इससे पहले 6 सेवादार भी पकड़े गए जिनमें 2 महिलाएं हैं। ये सेवादार जो कि काम करते थे भीड़ को कंट्रोल करने का, लेकिन उस दिन सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इस आउट ऑफ कंट्रोल होने के चक्कर में 123 लोग जिनकी दम घुटने से मौत हो गई, जिनको सांस नहीं आई, ऐसे लोग जो कि बेमौत मारे गए। और इस भगदड़ को लेकर अब न्यायिक आयोग की टीम पहुंची है। हाथरस के लोगों से मुलाकात, बातचीत हो रही है। स्थानीय लोगों के साथ साथ भक्तों से भी बातचीत कर रही है न्यायिक आयोग की टीम। साथ ही साथ इस भगदड़ को लेकर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप जानिए, भगदड़ में बाबा को बचाने वाला जो वकील है वो बड़े दावे कर रहा है। उसका ये कहना है कि आयोजन में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। भक्त भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं 25-26 साल हो गए इस तरह के आयोजन करते हुए, कोई हादसा अब तक हुआ नहीं था, अभी कैसे हुआ। ऐसे में भोले बाबा को बदनाम करने की साजिश ही है, ये वकील का कहना है। वकील कह रहा है सांस लेने में दिक्कत लोगों को हुई, इसीलिए लोगों की जान चली गई। साथ ही साथ एक जहरीले स्प्रे की बात हो रही है। वकील ये कह रहा है कि जहरीला स्प्रे वहां पर किया गया और उसी की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई, फिर भगदड़ मच गई। और वकील इन सभी तथ्यों को रखने के बाद अब बाबा को बचाने की कोशिश कर रहा है। कई भक्त भी ऐसे हैं जो ये कहते हुए नजर आए कि जो उम्र दराज लोग थे, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत थी, वही लोग इस घटना में मारे गए हैं। हम तो ठीक है, आंखों पर पट्टी लगता है लोगों ने बांध ली है। अभिषेक जो कि इस वक्त हाथरस के बाद मैनपुरी पहुंचे हुए हैं, मैनपुरी आश्रम के ठीक बाहर से। अभिषेक की रिपोर्ट देखिए। लोग बाबा नारायण साकार हरि के मैनपुरी के बिछुआ आश्रम के बाहर हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि हाथरस कांड के बाद जिन लोगों की मौतें हुई उनके परिजनों को उनकी लाशें मिल गई, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके परिवार के लोग अभी भी लापता हैं। वो पता नहीं कर पा रहे हैं कि वो लोग कहाँ हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? आगरा से। क्या हुआ है? सत्संग में आई थी मम्मी, हमारी सास लगती हैं वो, और जिनकी बेटी है। मैं उनकी बेटी हूँ, रायन दी। क्या नाम था उनका? रायन दी। क्या नाम था? अच्छा ये है। हाँ, रायन दी है उनका नाम। हाँ। तो कब कौन कोई छोड़ने आया था कि खुद ही आई? नहीं, वो अपने आप आती थी, अपने आप जाती थी वो। अब ढूंढ रहे हैं हम उन्हें, सुबह से निकले हैं घर से, हम परेशान हो गए, कहीं पर भी नहीं मिली। इसमें इतना बड़ा कांड हुआ, आपको पता चला तब वहाँ पता किया आप लोग? माँ भी गए थे हॉस्पिटल भी गया था, माँ भी नहीं मिली। फिर माँ से मैं चला गया घर बस। तो आप लोगों को इस बात की भी आशंका है कि कहीं वो हादसे में ना? आशंका है इसी बात की। तो इसी चीज़ की तो हमें टेंशन है। अगर वो आसानी होता तो फिर हम थोड़ा संतोष करके बैठ भी जाते घर पे। तो यहाँ किससे मिलने आए आप? माँ को ही ढूंढने आया और बाबा को मानते हैं आप लोग? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। मेरी मम्मी मानती हैं, मैं नहीं मानता हूँ। मैं तो अपने घर से ही फ्री नहीं हूँ, काम धंधे से फ्री नहीं हूँ, यही है। तो बाबा से मिले, बात हुई बाबा से? नहीं, मैं बाबा से कभी नहीं मिला हूँ, ना मैं कभी जा। माता जी गायब हुई हैं आपकी, तो कभी बाबा से पूछा आपने? यहाँ लोगों से पूछा कि कहाँ है हमारी माँ? मैंने नहीं कभी पूछा है। आज आप लोग यहाँ आए? कोई मिल रहा ही नहीं है, कहाँ कैसे पूछें, कोई है ही नहीं है ना पर। वहाँ आप लोग हाथरस में गए थे, प्रशासन से पूछा आप लोग? मेरा भैया गया था, मुझे नहीं पता है। प्रशासन से मेरी बात नहीं हुई थी, आप मीडिया वालों से आप। वहाँ हाथरस में? हाँ,
उन्हें भी ऐसे ही फोटो दिखाया था, फिर मैं चला गया। शाम हो गई थी, मेरा रहने का ठिकाना नहीं था, कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा। ढूंढते ढूंढते यहाँ आप आश्रम तक पहुँचे। हाँ, आश्रम तक आए यहाँ। यहाँ बाबा कहीं माँ को हाँ। मदद करने बता दें कहाँ है, हाँ, लेकिन बाबा मिले नहीं, कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला है बाबा को। नहीं, मैं तो अपनी माँ को ढूंढने आया हूँ, मुझे बाबा से क्या करना है। बाबा तो जो मानेगा वो उसके लिए होगा भाई। देवी माता जी का नाम है। हाँ, अकेले उस दिन आए उनका नाम रायन दी है, राय देवी तो उसमें हो गया होगा, हमें नहीं पता। राय देवी, रायन दी है उनका नाम। राजेंद्री। अच्छा, तो उस दिन हाथरस में जब ये घटना हुई तब आप लोगों ने तुरंत फोन मिलाया, पता करने की कोशिश करी? कौन हुई? उनके पास फोन ही नहीं था। फोन भी किया था, जो दूसरे वाले फोन से नंबर किया था, उसमें मुझे वो नहीं मालूम है, वो नंबर नहीं मालूम है। घर वालों से हॉस्पिटलों में ये पता किया था, तो उन्होंने मना कर दी थी। कई व्हाट्सअप किए थे, पर उनमें से कोई नहीं था। क्या क्या उम्मीद लग रही है आपको? मिल जाएगी उम्मीद तो मुझे यही लग रही है। मैं अब इतनी दूर दूर परेशान हो रहा हूँ सुबह से अपने बाबा कोई मदद नहीं कर रहे हैं जिनको भगवान मान के यहाँ तक आए हैं? नहीं है। वो तो अंधविश्वास है। भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ से हैं? भगवान होते तो सबसे बचे आते नहीं लोग। वो तो पब्लिक है, ये तो चलता रहता है। आपकी माता भगवान समझ के आई थी, लेकिन आज नहीं मिल पाएंगे अभी सर। हम ढूंढ रहे हैं बहुत परेशानी से, पर अब बच्चों को दूध दे गए कि माँ उसको दे गए, क्या क्या दे गए। बच्चे हैं छोटे छोटे, अब उनको भी जाके देखना है घर। अब पता नहीं है शाम को कै बजे तक पहुँचेंगे। अब बाइक से वैसे आए हैं, बाइक परेशान है, हम भी क्या कर सकते हैं। बाबा को बाहर निकलना चाहिए था, बताना चाहिए था, कम से कम लोगों के आंसू तो ये वाली बहुत आदमियों ने ये वाली बात कही थी कि बाबा को लौट के आना चाहिए था, देखना चाहिए था कैसे मेरे भक्त लोग हैं, कैसे नहीं हैं। इस तरह बहुत के अनुष्ठानों में, कार्यक्रमों में इस तरह लोग गायब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। ऐसे बाबाओं को कम से कम उनके लिए तो पुरसाने हाल लेना चाहिए। सही बात है, हाँ? सही बात कह रहे हो आप। कोई तो हो मदद करने वाला बीच में। कोई नहीं है मदद कर, नहीं कोई नहीं कर रहा है। अब मुझे घर जाना है, अब बहुत टाइम हो गई। आएंगे अभी वहाँ पे देखेंगे, इधर देखेंगे, चारों तरफ देखने देखकर जा रहे हैं, क्या करे आए। बाबा के आश्रमों से भटक भटक कर ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इनकी माताजी 2 तारीख को हाथरस में उसी समागम में हिस्सा लेने गई थी और तब से गायब हैं। राजेंद्र देही का पता नहीं लगा, और ऐसे तमाम लोग हैं जिनके बारे में अभी तक कोई पता नहीं लग पाया। ये लोग आगरा से यहाँ आए हैं, पूरा परिवार है, बेटी राजेंद्र देही की, उनके बेटे, उनके दामाद, और यहाँ पर आश्रम में भी कोई कुछ बताने वाला नहीं है। ऐसी तमाम कहानियाँ हैं जिनके परिवार के लोगों ने अपनों को खोया है, कुछ लापता हैं, कुछ का पता चला और कुछ की लाशें भी मिली हैं। लेकिन अभी तक बाबा नारायण सरकार हरि किसी की कोई बात सुनने या कोई अपनी तरफ से कोई बात कहने को तैयार नहीं। यहाँ इनका ये भी कहना है कि ये लोग भगवान को मानते हैं, किसी बाबा को नहीं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, मैनपुरी। बाबा का खुलासा करते हुए, और इसमें कई खुलासे हैं। अभिषेक शर्मा की ये रिपोर्ट आपने देखी, और अभिषेक सिंह ये बता रहे हैं कि कैसे बाबा के नाम पर अंधभक्ति लोगों के जरिए की जा रही है, और दावे अलग अलग हैं। साथ ही दावे ये कि धर्म को लोगों तक पहुंचाना या धर्म से लोगों को जोड़ना, ये काम बाबा का था। वो धर्म के नाम पर धंधा चलाते हैं, चमत्कार के नाम पर पाखंड करते हैं, खुद को ईश्वर का अवतार बताते हैं, भ्रमजाल फैलाकर लोगों को अपने वश में कर लेते हैं, और फिर शुरू होता है शोषण का खेल। ऐसे कई बाबाओं का सच अब सामने आ चुका है। आसाराम, नित्यानंद स्वामी, भीमानंद, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने अपने भक्तों का शोषण किया। वो सलाखों के पीछे हैं भी, लेकिन आस्था पर अंधविश्वास भारी है। शायद यही वजह है कि लोग सब कुछ जानते हुए भी ऐसे बाबाओं का शिकार हो जाते हैं, और ऐसा ही हुआ है हाथरस में, जहां खुद को भगवान का अवतार बनाने वाला नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा ने सत्संग किया, और इसी सत्संग में भगदड़ मचने से 123 लोग मौत के मुंह में समा गए। भगदड़ कांड के बाद से बाबा फरार है। कार्रवाई के डर से अंडरग्राउंड मानो हो गया है, लेकिन इसके बावजूद उसके भक्तों की आंखों से अंधविश्वास का पर्दा हट नहीं रहा। ऐसे में सवाल ये कि आस्था पर अंधविश्वास क्यों भारी पड़ जाता है? हम अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल आखिर करते क्यों नहीं? ये सवाल है। इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हुए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लौटेंगे।